विदिशा विदिशा विरासत व्हाट्सएप ग्रुप एक ऐसा समूह है जिसके माध्यम से विदिशा जिले भर की धरोहर हमारी विरासत के बारे में आज की पीढ़ी के लिए समय समय पर विदिशा की सभी पुरातत्व प्राचीन सभ्यता संस्कृति संस्कार धरोहर के माध्यम से लंबे समय से बताई जा रही हैं और इस ग्रुप के सहयोग से विदिशा के अलावा संपूर्ण देशवासियों को विदिशा की पावन नगरी का इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। इसी के उद्देश्य से शुक्रवार को विदिशा विरासत और धरोहर पर दिन रात की मेहनत लगन से एक पुस्तिका को तैयार किया गया, जिसमें जिले भर की धरोहरों का चित्रण सहित उल्लेख किया गया है। विदिशा विरासत और धरोहर पुस्तिका का विमोचन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सैकड़ों बलिदानों की मिट्टी और पुराने अखबारों पुराने समाचार पत्रों के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को अवगत कराया गया कि हमारे देश के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर कितने लोगों ने बलिदान दिया है, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है, जब हम आज खुले आसमान में खुली सांसें ले रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार इतिहासकार रमेश चंद्र शर्मा एवं पुरातत्वविद नारायण व्यास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ग्रुप के प्रमुख कर्ता धर्ता गोविंद देवलिया सहित समूह के अनेक सदस्य गण की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में शहर के सामाजिक राजनीतिक धार्मिक एवं अधिकारी गणों की अहम भूमिका रही। वहीं बड़ी संख्या में शहर के वरिष्ठ नागरिक गण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस संबंध में हमने व्हाट्सएप ग्रुप यानी विरासत ग्रुप के जो सहयोगकर्ता हैं अरविंद श्रीवास्तव से चर्चा की। उन्होंने इस संबंध में हमें विस्तार से जानकारी दी। विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ कमल रैकबार की रिपोर्ट। सहभागी बने। अयोध्या प्रसाद जी शर्मा साहब की मिट्टी हम भेंट कर रहे हैं। ये चारों की मिट्टी हम उपलब्ध कर पाए हैं, तो बहुत से, लेकिन चार की उपलब्धता हो पाएगी, इसलिए ये बाद में ध्यान आया तो हम सब लोग मिलकर अपने विदिशा की चारों मिट्टी सर एक साथ उठा लें। पुरातत्व स्थल लिखना शुरू किया तो कुछ मेरे ऐसे लोगों ने चंदन लोगों ने मुझे सलाह दी, जिसमें से एक दो भी यहाँ बैठे हुए हैं, श्री देवेश आर्य जी। उन्होंने कहा कि आप एक समूह बनाइए। वासियों की तरफ से ये भेंट है कि अगली प्रदर्शनी जब लगेगी तो उसमें हमारे यहाँ के भी समावेश होगा। जोरदार तालियों के साथ हम उसका सम्मान करें, स्वागत करें। और हम सब भी जो जहाँ मिलेगा सोचेगा सुनने में आएगा तो आपकी मिट्टी लाकर आदरणीय व्यास जी। नासिक महाराष्ट्र से हूँ और आज कलेक्टर सर छुट्टी पे होने के कारण प्रभारी कलेक्टर के रूप में प्रशासनिक प्रतिनिधित्व यहाँ निभा रहा हूँ। मित्रों, हम लोग प्रशासन में अनेक कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन इस प्रकार का ये अनोखा कार्यक्रम मुझे लगता है हमारे जीवन में बहुत कम बार आता है। और विशेष ऐसे कार्यक्रमों की जो अनुभूति है, जब मैंने यहाँ आके जब प्रदर्शनी देखी और प्रदर्शनी में जब छत्रपति शिवाजी महाराज, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे अनेक महानायकों की जो मिट्टी देखी मैंने, हमारे की सबसे बड़ी कोई वैल्यू होती है वो सिविलाइजेशनल वैल्यू। वहाँ की धरोहर, वहाँ की विरासत, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, वहाँ के लोग क्या जीवन जीत रहे हैं, कैसे आपस में संवाद कर रहे हैं, ये सब महत्वपूर्ण होता है। ये सब सिविलाइजेशनल वैल्यू में होता है। और चूंकि से उज्जैन से राष्ट्रीय राजमार्ग आता था, भोपाल के बाद गोंदर मऊ आता था, गोंदर मऊ से सांची आता था, सांची से विदिशा आता, विदिशा से तुमेन जाता, तुमेन से तोरण
वो तुमेन जाता था, इस प्रकार कोसाम जो होता मगध जाता था, ये राजमार्ग था। तो इस मार्ग से कई आवागमन होता था लोगों का। और आपको ये पता होगा कि सांची के जो स्तूप का निर्माण हुआ है उसमें विदिशा के लोगों का बहुत योगदान रहा, सम्राट को पता ही। लेकिन जो आज तोरण द्वार देख रहे हो वो यहाँ के जो हाथीदांत के कारीगर थे विदिशा के, आप लोग तो जानते ही होंगे, हाथीदांत के कारीगर बड़े प्रसिद्ध थे। उन लोगों ने वो अपने छेनी हथौड़े से वो कार्विंग की हुई है, जिसका उल्लेख अभी व्यास जी ने किया। उन विद्वानों के सामने अगर बोलने का अवसर आए तो बहुत संकोच होता है। स्वाभाविक रूप से आज मंच पर ये दोनों विद्वान हैं, पुरातत्व के अद्भुत विद्वान नारायण व्यास जी। तो गोविंद द्विवेदी पिछले कई वर्षों से फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि विदिशा की पुरातत्व संपदा को, उसकी संस्कृति को, उसके वैभव को जिस प्रकार वो लिख रहे हैं अखबारों में, वो अपने आप में अद्भुत है। उसके बाद भी अगर उन्होंने मुझे कहा है तो मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि विदिशा को अगर आपको समझना है तो हम इन विद्वानों का जो निष्कर्ष है उससे तो समझेंगे, लेकिन विदिशा को कोणार्क की संस्कृति से, कुरुक्षेत्र की संस्कृति से, अयोध्या की संस्कृति से उससे अलग नहीं किया जा सकता। आप कल्पना कर सकते हैं संसार की जो प्राचीनतम सभ्यता है, संसार में जो प्राचीनतम जीवन है, विदिशा उसमें से एक है। विदिशा तब भी था संसार में, यहाँ पर जीवन तब भी पुष्पित और पल्लवित था जब हिमालय नहीं था, जब गंगा नहीं थी, जब एशियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट की टक्कर हुई, उसमें कुछ हिस्सा बाहर गया, हिमालय प्रकट हुआ, गंगा प्रकट हुई। लेकिन गंगा से भी पहले नर्मदा थी, गंगा से भी पहले बेतवा थी, गंगा से भी पहले दशान नदी थी, जिसको अब दशान के नाम से हम लोग जानते हैं। विदिशा को अगर आप नाम से भी देखें, मुझे लग रहा है कि ये वैदिक काल में बहुत उत्कृष्ट संस्कृति वाला क्षेत्र रहा होगा। अगर श्रीवास्तव विदिशा विरासत का सचिव, विदिशा विरासत के द्वारा कल एक प्रभाव कार्यक्रम हुआ था, क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था, इसमें किस कौन मुखर्जी थे और क्या उन्होंने अपनी बात कही? विदिशा विरासत ग्रुप जो है वो कोरोना काल से प्रारंभ हुआ था और इस ग्रुप में शहर के प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं, जिसमें साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, समाजसेवी भी हैं, सबका समावेश है, डॉक्टर्स हैं, वकील लोग हैं, सारे लोगों का वहाँ समावेश है। और सबकी इच्छा ये है कि आगे आने वाली पीढ़ी जो नवयुवक हैं वो इस विदिशा की जन्मस्थली को जानें। अपनी विदिशा ज़िले में जितनी भी विरासत हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं और मान्यता वाले बड़े बड़े पुराने प्राचीन धरोहरें हैं, उन सबको जानने के लिए ये ग्रुप काम कर रहा है, जिसमें एक पुस्तक का विमोचन भी कल किया गया। पुस्तक का विमोचन मध्य प्रदेश के प्रख्यात इतिहासकार और वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश चंद्र जी शर्मा द्वारा किया गया। साथ में श्री नारायण जी व्यास जो पुरातत्वविद हैं, उन्होंने पुरातत्व के क्षेत्र में कई वर्षों तक काम किया है। साथ में उन्होंने अपने पिताजी से प्रेरणा लेकर हिंदुस्तान के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर की, जहाँ उनका जन्म स्थल है, वहाँ की मिट्टी और जहाँ शहीद हुए हैं उनकी मिट्टी को एकत्रित किया है, जिसकी प्रदर्शनी भी वहाँ लगाई गई थी। और आगे आने वाली पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को जानने के लिए उन्होंने एक प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें समकालीन समय के पत्र पत्रिकाओं में छपे हुए उनके संघर्ष की गाथा को भी प्रदर्शित किया गया। निश्चित है कि विदिशा के युवाओं को वो प्रदर्शनी अच्छी लगी। साथ में जो विदिशा की विरासत ग्रुप की तरफ से विदिशा विरासत और धरोहर पत्रिका का विमोचन भी किया गया। उसमें कितने लोगों की जो रज की भूमि की जगह कितने लोग, उन्होंने 225 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की रज को एकत्रित किया है। और यहाँ पे जो प्रदर्शित की गई थी वो 151 प्रदर्शन की गई थी। और हम लोगों ने 4 ही घर जा पाए थे,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विदिशा में बहुत रहे हैं, लेकिन 4 लोगों की मिट्टी हमने उनके घर से लाकर हमारे ग्रुप के सदस्यों ने दी है। आदरणीय स्वर्गीय श्री बाबू बाबू राम साय जी, अयोध्या प्रसाद जी और श्री राजमल जी और श्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे रघुवीर शरण जी की हमने मिट्टी उनको नारायण व्यास जी को हमने भेंट दी।